डियर स्टूडेंट्स, हमारे स्टडी चैनल मार्क्स प्लस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 के कुछ बेसिक बात, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाली क्या क्या है उन चीज़ों को हम देखेंगे। वह चीज़ें क्या हैं जिसको हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज। तो थोड़ा सा मैं जो बात किया था पहले आपको क्राइटेरिया के बारे में, क्या क्राइटेरिया होता है किसी ट्रायंगल का सिमिलर होने के लिए। क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल ओके। तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर, और साथ ही साथ पहले बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीजें, ये चीजें हमें पढ़नी है, थोड़ी सी इस पर ध्यान देना है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, आपको हम कहते हैं बीपी, क्या पढ़ना है, बीपीटी पढ़ना है। हिंदी वाले बच्चे इसको जानते हैं किस नाम से, थेल्स प्रमेय के जी, थेल्स प्रमेय। बीपीटी थ्योरम पढ़ना है ना, थेल्स प्रमेय हमें, ठीक है। और साथ ही साथ इसी एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम कन्वर्स ऑफ बीपी, ठीक है, जिसको हिंदी वाले बच्चे जानते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से। इस नाम से हिंदी वाले बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा मैं पहले बात करूंगा क्या क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ओके। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या होता है इसका। क्राइटेरिया और सिमिलर ट्रायंगल ओके। तो पहला क्राइटेरिया क्या होता है, कहता है कि किसी भी दो ट्रायंगल्स के संगत कोण जो है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए जी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल या सेम, है ना। यानी संगत कोण जो है, संगत कोण समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है, समान होने चाहिए। नेक्स्ट दूसरा है कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, क्या जी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वह जो है वह प्रोपोर्शनल होने चाहिए। यानी संगत भुजा जो है, संगत भुजा अनुपातिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अनुपातिक, क्लियर है बात, यानी समान अनुपात में होने। जैसे कि पीछे हम लोगों ने खूब अच्छे से समझा इस बात को कि कैसे जो है दो ट्रायंगल सिमिलर हो। अब इसलिए हमें उसी बात को थोड़ा सा दोहराना है। आप देखेंगे यहाँ पे हम जो है उस बात को एक बार फिर से आपके सामने, ठीक है, ध्यान से देखिए। क्या था, मान लीजिए ये हमारे P और F, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर कब होंगे, जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सपोज दैट ये एल ए
इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एंगल डी ये बराबर हो। अगर इसको क्लॉकवाइज हम चलते हैं, क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये वाला एंगल ये होगा ये एंगल, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पहुंचेंगे। और ये वाला एंगल क्या होगा, ये होगा हमारा क्रॉसपॉन्डिंग और ये भी इक्वल है। फिर अगर हम यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ और ये होता है हमारा एंगल सी, और देन यहाँ से हम चलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, तो ये होता है हमारा एंगल एफ। अगर यह एंगल ए बराबर है एंगल डी के और एंगल बी बराबर है एंगल ई के और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के, देन इट इज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। हम इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये सभी जो है इक्वल है, ठीक है, तो दूसरी बात ये चाहिए इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स है, लाइक एस यहाँ पे मैं बताऊं ए बी, इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ये हो जाएगा डी ई। अगर ये सेम प्रोपोर्शन में है, सेम प्रोपोर्शन में है यानी कि अनुपात में है और सभी के अनुपात जो है बराबर है, अर्थात यहाँ पे ये बी सी बराबर है ई एफ के, है ना, तो बी सी बराबर माने बी सी और अनुपात हो ई एफ और फिर इधर हमारा ए सी या हम कहेंगे इसको सी ए, और ये अनुपातिक है किसके, एफ डी के। तो अगर ऐसा है इनके साइड क्रॉसपॉन्डिंग साइड भी जो है सेम रेशियो में है, हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है। देन वी से दैट ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। क्लियर है। चलिए एक बात और मैं आपको बताऊं इसी में कि अगर कहीं पे ऐसा दिया है, थोड़ा सा इसको करवा के लाता हूँ। अगर यहाँ पे देखिए, अगर कहीं पे ऐसा दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, इस बात से हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर होगा। क्या होगा, एंगल डी के बराबर होगा। और एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर होगा। और नेक्स्ट एंगल सी जो है एंगल डी के एंगल एफ के बराबर होगा। दिस इज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, संगत कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत कोण, संगत कोण। ओके, चलिए अगर ये बात हमें पहले से गिवन है तो हम ये भी बात यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखोगे कि ए बी बटा डी ई, कहाँ से लिख रहे हैं, ध्यान दो, यहाँ ए बी डी ई, ठीक है, बराबर होगा बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ, और बराबर होगा यहाँ पे ए सी बाई डी एफ के, ए सी बाई डी एफ। ठीक है, तो अगर ऐसा हमें कोई चीज गिवन है, ये वाली चीज अगर हमें गिवन है, दिया हुआ है, तो हम ये बात उससे जो है नोट कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई। अब चलते हैं थोड़ा सा पिछले स्लाइड पर। तो देखिए थेल्स प्रमेय पढ़ने से पहले मैं आपको थेल्स प्रमेय के बारे में कुछ बात बताऊं, और ध्यान से आप पहले उस बातों को समझेंगे, फिर हम थेल्स प्रमेय को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर चीजों को हम फील नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर पढ़ने से हमारे कोई फायदे नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम चीजों को फील करेंगे। ठीक है, आ जाओ, ध्यान दो इधर। अगर एक ट्रायंगल हमने ए बी सी ड्रॉ किया, क्या किया बच्चों, ए बी सी ड्रॉ किया, और उस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींचते हैं, क्या खींचते हैं भाई, पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये वाला लाइन खींचा, ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है ना, इन दोनों ट्रायंगल्स को जो है, सॉरी इस ट्रायंगल के जो ये दो बाकी के साइड्स थे, कौन कौन देखोगे ध्यान से, कौन कौन, तो ये ए बी और ए सी। ठीक है, हमने बी सी के पैरेलल इस लाइन को ड्रॉ किया, इस लाइन को ड्रॉ किया किसके, बी सी के पैरेलल। तो ये दोनों जो साइड से ए बी और बी ए सी,
इसको ये जो अगर मैं इसका नाम दे दूं क्या डी और ई, तो ये डीई जो लाइन है जो बीसी के पैरेलल है ना, यहाँ पे लिख देते हैं बीसी के पैरेलल है कौन भाई डीई, है ना। तो ये जो लाइन है इस ट्रायंगल एबीसी के एबी साइड और एसी साइड को जो है दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा, जितना इधर उतना ही इधर और जितना इधर उतना ही इधर। मीन्स कि यह कहता है कि ये ऐसे हो जाएगा ए बी ए डी बटे डी बी या बी डी भी हम लिख सकते हैं, और इधर ये हो जाएगा क्या ए सी बटे ई सी, ठीक है। यानी पता क्या चला कि बीपीटी थ्योरम पता क्या है कि अगर दो लाइन बी सी पैरेलल है डीई के, किसी ट्रायंगल में बीसी पैरेलल है डीई के, तो साइड्स ये ए डी बटा डी बी बराबर होगा, इसका रेशियो बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। क्लियर है, ये वाली बात आप नोट कर लोगे क्योंकि यही बात जो है हमें बीपीटी थ्योरम में पढ़नी है और इसको प्रूफ भी हमें करना है, ठीक है। चलो जी, अब बात कभी कभी ऐसा आता है, कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि क्या सर बीसी के ही पैरेलल हम खींचेंगे, तो आओ तुमको हम बताते चले कि अगर तुम्हारी मर्जी जिस भी ट्रायंगल के किसी भी ट्रायंगल्स के, है ना, किसी भी ट्रायंगल में जो है अगर आप उसके एक साइड के, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया ए सॉरी इसका नाम हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये भी हमने बनाया पी क्यू आर। अगर मैं मुझे मर्जी करता है कि मैं जो है पी आर के पैरेलल लाइन खींचूंगा, ठीक है, तो आप पी आर के पैरेलल खींच दो, या फिर आप क्यू आर के पैरेलल खींचेंगे तो भाई क्यू आर के पैरेलल खींच दो, ठीक है। बस पैरेलल होनी जरूरी है। अगर ये पैरेलल है तो देखो होगा क्या कि यहाँ पे ये जो पैरेलल लाइन है इस वाले लाइंस को जो है बाकी के ये जो दोनों लाइंस थे पी क्यू और पी आर, इसको जो है सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। क्या करेगा? सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर ये हम ए बी नाम दे दे इसका, ए बी जो है अगर यहाँ पे पैरेलल लाइन है टू दी बी सी, यानी ए बी पैरेलल बी सी है, सॉरी क्यू आर, ए बी पैरेलल क्यू आर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी ए बटा ए आर और बराबर होगा इधर पी बी बटा बी क्यू के, ठीक है। तो चाहे मर्जी आपके जिस भी किसी भी एक साइड के पैरेलल आप लाइन को खींच दो, तो वह अगर एक दूसरे के दो लाइंस, अगर एक एक त्रिभुज में जो है हम एक भुजा के समानांतर कोई लाइन खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यही जो है हमें थेल्स प्रमेय बताता है, यानी बीपीटी बताता है। ओके, तो चलते हैं, अब हम प्रूफ करेंगे कि कैसे जो हम इस बातों को प्रूफ कर सकते हैं कि अगर बीसी पैरेलल सीडी के तो एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी ही होगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, था ना थेल्स पर, है ना। आइए अब उसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Okay, तो चलिए इसको हम अब करते हैं प्रूफ, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले दिया क्या है, गिवन दिया क्या है इसको हम लिखें, ठीक है। दिया क्या है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी जिसमें डी ई पैरेलल टू दी बी सी लाइन। ओके, ये दिया हुआ है कि ए बी सी ट्रायंगल में जो है डीई लाइन जो है बी सी के
पैरेलल। ओके, चलिए तब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे जो कि फिगर में आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, तो कंस्ट्रक्शन किया है कि डीएम परपेंडिकुलर ऑन AC and EN perpendicular on AB, यानी DM लंब डाला किस पे भाई, AB पर, सॉरी AC पर, और EN लंब डाला AB पर, और BE तथा BE तथा DC को मिलाया, DC को मिलाया, DC को, ओके। तब हमें अब चलते हैं प्रूफ पे, तब हमें प्रूफ करना है ये बात, ठीक है जी, कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, में देखेंगे पहले हमने क्या बोला कि आप ट्रायंगल ए डी ई और फिर ट्रायंगल बी डी ई को सेलेक्ट करो। ठीक है, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए डी ई तथा ट्रायंगल बी डी ई में। ठीक है, बी डी ई में देखिएगा, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन। देखिएगा क्यों, क्योंकि होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो देखिएगा इसका आधार, इस ट्रायंगल का आधार क्या होगा, ये वाली भुजा AD। ठीक है, और आधार AD, तो लंब या ऊंचाई कहें तो ये EN जो है, सॉरी EN जो है, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। व्हेन वी सी दिस फिगर फ्रॉम हियर, इस जगह से अगर हम इस, मान लीजिए हम देख रहे हैं यहाँ से, तो मेरे लिए इस ट्रायंगल में आधार यही हो जाएगा AD, और ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको लिखा। ठीक है, सिमिलरली अब हम निकालेंगे यहाँ पे इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई में। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार क्या होगा, तो आधार देखिएगा, ये ट्रायंगल थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूँ, देखिएगा ध्यान से,
इस ट्रायंगल को थोड़ा सा, ये BDE ट्रायंगल को जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ये है हमारे पास क्या जी, ये है हमारे पास ट्रायंगल BDE। तो जब इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो ये ऊंचाई इसकी ये होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो इसकी ऊंचाई यही होगी, यही उसकी ऊंचाई होगी। और ये यहाँ पे क्या है जी, EN है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, EN है। तो सपोज दैट कि ये क्या है, N है, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा जी, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो इसका ऊंचाई सपोज दैट ये क्या है, N है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, EN हो जाएगी। ठीक वही चीज यहाँ पे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार क्या हो गया, B गुणे फिर ऊंचाई क्या हो गया, EN। ठीक है, अब हम कर लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AD इंटू EN बटे 1/2 इंटू DB इंटू EN। देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EN से EN खत्म और 1/2 से 1/2 खत्म, तो मिलेगा क्या हमें, मिलेगा क्या, ध्यान से देखिए, मिलेगा क्या, तो यहाँ से मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AD बट्टे का DB। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलेंगे इस वाले ट्रायंगल में। थोड़ा सा मैं फिगर को साफ करता हूँ, आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, चलेंगे अपना, कहाँ चलेंगे, तो पुनः हम चलेंगे अब ट्रायंगल, ट्रायंगल देखो, तो दैट इस ट्रायंगल को देखने का नजरिया ये है, हम लोग यहाँ से इस चीज को साइड कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं AED लिखेंगे, ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ डायरेक्ट निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बराबर हाफ ऑफ AE यानी आधार गुणे ऊंचाई यानी कि DM। ठीक है जी, DM। और यहीं पे साथ ही साथ निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल देखोगे ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED क्या निकालेंगे, CED क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ CE या EC लिख सकते हैं, इंटू ऊंचाई तो यही रह जाएगा हमारा DM। ठीक है, फिर कैसे ऊंचाई वही रहेगा हमने आपको समझा दिया है। और अगर इन दोनों को जो है आपस में हम डिवाइड कर दें, क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, तो देखोगे क्या मिल जाएगा हमें, क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, इस वाले जगह पे देखा जाए तो 1/2 से 1/2 कैंसिल और DN से
DM कैंसिल। तो मिला क्या? तो मिला क्या हमें? मिला क्या? तो मिला हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल CED बराबर बचा क्या? AE बटे का CE। इसको कर लेते हैं हम इक्वेशन से। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे हमें समझनी है, एक बात यहाँ पे हमें समझनी है। देखोगे, अगर 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 हम इस AE बटे EC या CE को प्रूफ करना है AD बटे DB के, तो अगर मैं दोनों समीकरण को कंपेयर करूं, समीकरण 1 और 2 को, तो देख रहे हैं RHS जो है हमारा मिल चुका है। किसी भी तरह से अगर हम LHS को इक्वल प्रूफ कर दें तो हमारा RHS भी इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे जो है ये दोनों बराबर हो सकते। ठीक है, तो आइए पहले एक बात समझेंगे। ठीक है, सपोज दैट कि दो पैरेलल लाइन लिया है ना, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रायंगल यहाँ से ये बना। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ से, और ये पैरेलल लाइन जो है ठीक है, अगर मैं इसका नाम दे दूं A B और C D। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये वाला दोनों ट्रायंगल जो है अगर मैं इसका नाम दे दूं PCD और इसका नाम दे दूं BCD। ठीक है, तो हम देख क्या पा रहे हैं कि यहाँ AB पैरेलल है इसके CD के। ठीक है, और ये ट्रायंगल जो है PCD और BCD एक ही आधार CD पे बने हैं। और हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि यदि किसी दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD के। ठीक है, तो इसी बात को हम अप्लाई करेंगे इस वाले बात पे। देखोगे ध्यान से, अगर हम यहाँ पे देखें पर्टिकुलरली तो BDE ट्रायंगल जो है यह DE और BC पैरेलल लाइन के बीच बना, और ये DEC जो है ये भी ट्रायंगल जो है DE और BC पैरेलल लाइन के बीच बना, और दोनों का आधार जो है दोनों का आधार सेम है। इस ट्रायंगल के लिए भी आधार अगर मतलब कि एक ही आधार ये DE हो सकता है और इसके लिए भी आधार DE हो सकता है। तो देख रहे हैं कि एक ही आधार और एक ही दो समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो इनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। इस बात को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ DBE को बराबर लिख सकते हैं एरिया ऑफ CED के। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखेंगे हम, अगर मैं कहूँ कि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है
क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी टी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए टी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी टी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए टी डी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखोगे बी डी ई का है या सी ई डी का है, बात तो एक ही है। जब दोनों बराबर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी डी ई, ठीक है। और इस तरह से ये जब दोनों बात बराबर, तो ये भी हम कह सकते हैं कि ई डी बराबर डी पी और बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। कहाँ से भाई? तो समीकरण 1 तथा 2, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। चलो, तो देखो हमें बात यही प्रूव करना था कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के, और ये हम लोगों ने प्रूफ कर, ये हम लोगों ने प्रूफ, ठीक है। यहीं पे हम लिखेंगे हम प्रूव्ड। ओके, होप कि थेल्स पर मी है आपको समझ में आ गया। एक बार और इसको हम रिकॉल करेंगे। चलिए, तो थोड़ा सा इसको फिर से हम रिकॉल करेंगे और एक बार फिर से हम इस चीज़ों को देखेंगे। हमें क्या प्रूफ करना था, थोड़ा सा फिगर को इरेज करें कि फिगर हमें प्रूफ ये करना था कि अगर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और उसमें जो है डीई के पैरेलल है बीसी लाइन, है ना। तो ये जो डीई लाइन इस ए बी और ए सी को जो है इन बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है, डी और ई बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, ऐसे काट रही है कि ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के, यानी समान अनुपात में ये विभाजित कर रही है। और यही बात हमें करना था, ठीक है। तो हमें दिया क्या था, त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी सी पैरेलल है डी के, और हमें प्रूफ करना था क्या, ए डी बटे का डी बी बराबर ए बटा ई सी। इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन ये किया कि डीएम लंब डाला एसी पर और ईएन लंब डाला एबी पर, ठीक है। और बीई और डीसी को, सॉरी डीई को जो है हमने मिला दिया, बीई और डीसी को जो है हमने मिला दिया। और इसके बाद प्रूफ में हमने क्या किया कि ट्रायंगल ए डी ई, कहाँ है भाई ट्रायंगल ए डी ई और बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई में हमने निकाला इन दोनों का एरिया, फिर उसको जो है डिवाइड किया। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है ये सारी चीजें कट गई, तो मिला क्या हमें, एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ बी डी ई बराबर ए डी बटा डी बी, और इसको हमने किया सेकंड। और इसी तरह से जो है हम एरिया ऑफ ए ई डी और सी ई डी को किए, तो हमें क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी बराबर ए बटे ई, ठीक है। अब इसी बात को हमने क्या कहा कि यदि किसी दो समांतर रेखाओं और एक दो समांतर रेखाओं के बीच बने एक ही आधार पे बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है बराबर होता है, और इस आधार पे हमने ये स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। और ये इस आधार पे हमने ये बात लिखी, ठीक है। तो इस आधार पे हम जब ये दोनों LHS जो है बराबर हो जाएगा किसी दो इक्वेशन का, पिछले में हम देख सकते हैं हमारे पास है दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का अगर कंपेयर किया जाए तो LHS दोनों का सेम, तो RHS भी दोनों का सेम हो जाएगा। और इस तरह से हमें जो प्रूफ करना था वो हमें, ठीक है, वो हमें, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हैंस प्रूफ
हैंस प्रूव्ड ए बी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। होप कि आपको ये बात समझ में आ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं और देखेंगे नेक्स्ट बीपीटी का कन्वर्स, जिसको हम हिंदी में हिंदी वाले बच्चे किस नाम से जानते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम। देखिए क्या कह रहा है थेल्स प्रमेय का विलोम, कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर। देखिएगा थोड़ा सा फिगर पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, पहले समझेंगे कि बीपीटी का कन्वर्स क्या है। ठीक है, कहता क्या है, देखिए ये कहता ये है कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है ना, अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें और उसमें और उसमें जो है एक लाइन है, क्या एक लाइन है, ठीक है, ऐसा लाइन है कि ये लाइन जो है इन दो साइड्स को, जैसे कि ए बी सी अगर मैंने ट्रायंगल माना इसको ए बी सी और ये डी ई जो है एक लाइन खींचा, ठीक है, जो डी और ई बिंदु पे काट रहा है तो ये ऐसे काट रहा है कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी, यानी समान अनुपात में विभाजित कर, तो समान अनुपात में विभाजित करता है तो आपको प्रूफ करना है कि ये वाला डीई लाइन जो है बीसी के पैरेलल है। देखो पहले हमको क्या दिया था बीपीटी में कि दिया था कि डीई पैरेलल है बीसी के, तब आप लाओ क्या कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। लेकिन अब जो है हमें क्या दिया, देखोगे ध्यान से, अब जो है हमें दिया है कि ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा ई सी के, ठीक है, तब आप प्रूफ करो, अगर ऐसा है तो आप प्रूफ करो कि डी ई पैरेलल होगा बी सी के, ये बात हमें प्रूफ करें, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं और देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो गिवन में पहले हम क्या लिख लेते हैं, गिवन में जो बातें दी हुई है उसको हम नोट करते हैं। गिवन में त्रिभुज ए बी सी में ABC में क्या दिया है कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के, यानी भुजाएं जो है अनुपातिक हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है प्रूफ दैट कि DE पैरेलल होगा BC के, ठीक है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, देखोगे कंस्ट्रक्शन क्या किए, डी से बिंदु ई डैश को मिलाया, बिंदु ई डैश को, ठीक है। तो ये एक कंस्ट्रक्शन हमने किया क्या कि बिंदु डी से जो है ई बिंदु को मिलाया, ऐसे ऐसे मिलाया कि डी ई डैश जो है डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, ठीक है, ऐसा मिलाया कि बी सी, ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे कि इसके आगे हम प्रूफ कैसे करें, ठीक है। तो अब हम चलेंगे प्रूफ में, ठीक है जी, प्रूफ देखोगे बात एक हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए डी बटा डी बी, ठीक है, बराबर ए ई बराबर ए ई बटे ई सी, इसको हम करते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। और देखोगे अगर मैं मानता हूं, अगर माना, या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से हम लिख सकते हैं कि डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि ए डी
बटे डी बी, ठीक है, बराबर है ई डैश ए ई डैश, है ना, इसको क्या लिखेंगे, ए ई डैश, क्या लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं हम ए ई डैश बटे ई डैश सी, ठीक है, हम लिख सकते हैं ए ई डैश बटे ई डैश सी। देखोगे, चूंकि देखो ये डी ई जो है, जब पैरेलल हमने लिया है कंस्ट्रक्शन से कि बी सी के पैरेलल है डी ई डैश, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ए डी बटे, देखो हम लिख सकते हैं थेल्स पर में से बटे ए डी बटे डी बी और ए ई डैश बटे ई डैश सी, ये बात हम लिख सकते हैं किससे भाई, थेल्स पर में से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, थेल्स पर, किससे जी, तो थेल्स पर, ठीक है, थेल्स पर में से ये बात हो गई, जिसको हम बीपीटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखोगे, अगर मैं इसको कर दूं समीकरण 2, क्या कर दूं, समीकरण 2, तो गौर से देखोगे इस बात को कि दो समीकरण को अगर मैं कंपेयर करूं, किसको किसको, समीकरण 1 और 2 को, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को कंपेयर किया जाए अगर, तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा क्या कि जब दोनों समीकरण का LHS बराबर है, LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा, RHS भी बराबर होगा, अर्थात AE बट्टा EC बराबर AE डैश बटे E डैश C। कहाँ से भाई, ये बात हमें कहाँ से मिला, तो समीकरण 1 तथा 2 से, कहाँ से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। देखोगे ध्यान से, हमने ये बात तो ला दिया कि ए ई बटे ई सी बराबर है ए ई डैश बटे ई डैश सी, और देखोगे ये तभी बराबर हो सकता है ना, जब तभी बराबर हो सकता है कि ए ई बराबर हो जाए ए ई डैश के, यह तभी बराबर हो सकता है कि ई डैश जो पॉइंट है ये ई पर ही है, ऐसा नहीं है कि मान लो यहाँ पे समझोगे, अगर हमने एक पॉइंट लिया ये वाला, ठीक है, ई डैश, और एक पॉइंट लिया यहाँ पे ई, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा ए और सी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए ई बराबर ई डैश सी तभी कह सकते हैं जब ई और ई डैश जो है एक ही बिंदु पर हो, कहाँ हो, एक ही बिंदु किसी पर हो, ठीक है, तभी हम ये बात कह सकते हैं। तो इस बात से पता चला कि ए ई बराबर है ए ई डैश के और ई सी बराबर है ई डैश सी के, तो हम कह सकते हैं, अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं therefore डी ई पैरेलल बी सी, देखो डी ई पैरेलल बी सी हमने क्यों कहा, क्योंकि हमने लेके चला था कंस्ट्रक्शन से क्या कि डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, लेकिन जब ए ई बराबर है ए सी के और ए ई डैश बराबर है ई डैश सी के, अर्थात ये ई वाला पॉइंट जो है इसी पॉइंट पे है, तो हम कह सकते हैं कि डी ई जो है पैरेलल है किसके, बी सी के, क्योंकि हमने लिया था डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, तो अब ये ई डैश जो है आ गया ई वाले पॉइंट पे, तो हम कह सकते हैं कि डी ई जो लाइन है वह पैरेलल है बी सी के, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी, यही बात हमें प्रूफ करनी थी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। होप कि आपको ये बात समझ में आई है, ठीक है, कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया कि पहले गिवन से एक समीकरण बनाया, फिर एक कंस्ट्रक्शन से जो है हमने समीकरण बनाया, और देखा कि इसके LHS जो है बराबर हैं, तो RHS भी जो है आपस में बराबर, और ये तभी हो सकता है जब दोनों लाइंस ई डैश जो है और ई जो है एक ही जगह पर स्थित, ठीक है, इसलिए जब ई डैश और ई एक ही जगह पर स्थित है, तो जब हमने लिया था डी ई डैश पैरेलल बी सी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल है बी सी, इसको हम कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। जैसे कि हम लोग याद करो कि जब हम
पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग प्रूफ कर रहे थे क्या, √2 √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम लोग क्या मान लेते थे कि परिमेय है और बाद में क्या निकल जाता था कि अपरिमेय। ठीक उसी तरह से पहले ही हमने इसको मान के चला कि डी ई डैश को जो मिलाया वह जो है डी ई डैश पैरेलल है बीसी के, और उस आधार पे जो है हम लोगों ने ला कर दिखाया कि हाँ डीई जो है पैरेलल हो सकता है बीसी के। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि यदि ए डी बटा डी बी है बराबर ए ई बटे ई सी के, तो लाइंस जो है आपस में पैरेलल हो सकती है। ठीक है, किससे भाई, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, है ना। तो ये था हमारा थेल्स प्रमेय। होप कि आपको ये दोनों बातें समझ में आई है। ठीक है, आप इन दोनों बातों का जो है खूब प्रैक्टिस कर लें, ताकि जो है एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप अच्छे मार्क्स ला सको। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।